सो हे गाइस, हाउ यू होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंजीनियरिंग के बाद इस टाइप की कंपनियों में करियर ग्रोथ नहीं होता है। देखो, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो टू टाइप की कंपनियों में बेसिकली आप लोग जॉब करने जाते हो। पहला है सर्विस बेस्ड कंपनी, दूसरा है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। मैक्सिमम जो कंपनियां हैं इंडिया में या आउटसाइड ऑफ इंडिया अगर हम बात करें तो दोनों टाइप की कंपनियां हैं, किसी एक टाइप की कंपनियां नहीं। लेकिन इंडिया में बात करें सबसे ज़्यादा आपको सर्विस बेस्ड कंपनियां मिल जाएंगी। तो नमस्कार दोस्तों, करेडा चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम है। और पहली बार चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिए ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइस, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस टाइप की कंपनियों में आपको ज़्यादा करियर ग्रोथ होता है, कहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलता है, कहाँ पे आप अपने करियर को आगे लेके जा सकते हो। तो गाइज, यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। और अपॉर्चुनिटी की जब हम बात करते हैं तो शायद बहुत सारी चीज़ें आपको समझने की, बहुत सारी चीज़ें जानने की और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और सर्विस बेस्ड कंपनियों में क्या होता है ना, थोड़ा सा मैं आपको वो बताता हूँ कि सर्विस बेस्ड कंपनियों में जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट है, कोई किसी क्लाइंट का, माइक्रोसॉफ्ट का कोई प्रोजेक्ट है और टीसीएस के पास है या एचसीएल के पास है या इन्फोसिस के पास है। और जब तक वो प्रोजेक्ट उस टीसीएस या इन्फोसिस या एचसीएल के पास है तब तक तो वो अच्छा है। लेकिन जिस दिन वो प्रोजेक्ट चला जाता है, अगर उस प्रोजेक्ट पे 100 बंदों की टीम काम कर रही है, सब लोगों का करियर खतरे में हो जाता है। सबको फायर कर दिया जाएगा, प्रोजेक्ट चला गया, आप चले गए, कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन प्रोडक्ट बेस में क्या होता है कि जब तक वो प्रोडक्ट मार्केट में है, मान लो कि अल्टो 800 या मारुति का कोई प्रोडक्ट है, लॉन्च हुआ, अगर वो एक प्रोडक्ट है फिर वो दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, तीसरा प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, चौथा प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, जितने प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, अगर आप प्रोडक्ट लॉन्चिंग में हो तो डेफिनेटली आप बहुत दूर तक जाओगे और आपका करियर ग्रोथ भी होगा। जैसे जैसे कंपनी का ग्रोथ होगा वैसे वैसे आपका ग्रोथ भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सर्विस बेस्ड कंपनियां हैं उसमें करियर ग्रोथ नहीं होता, उसमें भी बहुत है। लेकिन कंपेयर करोगे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां और सर्विस बेस्ड कंपनियों में, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां, मैं सबसे पहले बात करूंगा कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां सबसे ज़्यादा आपके करियर ग्रोथ पे हेल्पफुल साबित होती हैं। तो कभी भी आपके पास अगर मौका है या चांस आए, आपके पास दो ऑफर हो कि भाई आपको सर्विस बेस में जाना है और एक प्रोडक्ट बेस में जाना है, तो दोनों कंपनियों में आप प्रोडक्ट बेस को पहला प्रायोरिटी दोगे। और ये भी आपको देखना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और सर्विस बेस्ड कंपनी है, उन दोनों में कौन सी कंपनी है जिस कंपनी में आपका करियर बहुत बेटर जा सकता है। तो गाइज, आपको समझने की ज़रूरत है और समझ करके उस चीज़ को यूटिलाइज करने की ज़रूरत है और अपने करियर को आगे लेके जाने की ज़रूरत है। अगर आप उस चीज़ को नहीं समझते हो, उस चीज़ को नहीं ऑप्टिमाइज करते हो, तो शायद गाइज आपका करियर आगे नहीं जा पाएगा और शायद आप उस डायरेक्शन में आगे नहीं जा पाओगे। और जब तक आप उस चीज़ को नहीं समझोगे तब तक शायद आपका करियर एक लेवल पे जा कर के रुक जाएगा। चाहे आप बीटेक हो, पॉलिटेक्निक हो, एमबीए हो, आईटीआई हो, कुछ भी आपने टेक्निकल में किया हुआ हो या मार्केटिंग में किया हुआ हो, तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, देखो, आईआईटीएन की भी प्रायोरिटी यही होती है, चाहे एनआईटी हो चाहे आईआईटीएन हो, हमेशा प्रायोरिटी यही सीक्वेंस में रखी जाती है। तो मेरा काम था आपको बताना और आपका काम है इस पे अमल करना और इसको अपनी लाइफ में उतारना कि मुझे जब भी कैंपस प्लेसमेंट हो या ऑफ कैंपस हो, इस चीज़ को माइंडसेट में ज़रूर ध्यान में रखेंगे। तो गाइज, जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए, करियर से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दिया, एक बार जाकर के ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।